अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मायरा डायनेस्टी डेली व्लॉग। जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गाड़ी में बैठे ही आज व्लॉग स्टार्ट कर लिया, तो इसकी क्या रीज़न है, आज हम कहाँ जा रहे हैं, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ रहें। और आज आपको बहुत ही मज़े का व्लॉग जो है वो नज़र आने वाला है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोबारा से मदीना मुनव्वरा जाने का शर्फ हासिल हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कम है। आज तो हम बहुत जल्द ही मदीना मुनव्वरा के लिए घर से रवाना हो गए थे और ऑलमोस्ट हम रास्ते में दरमियान में पहुंच चुके हैं। और इस टाइम 140 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है और ये मिरहा मैडम चला रही हैं। बिल्कुल भी स्टीयरिंग जो है वो किसी और ने नहीं पकड़ा हुआ, मिरहा ने पकड़ा हुआ है। ये 140 पे खूब गाड़ी को तेज़ तेज़ भगा रही थी। और क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है और अब मेरा माशाल्लाह जैसे जैसे बड़ी हो रही है, इसके साथ ट्रैवल करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे ये करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मदीनातुल मुनव्वरा के बहुत बहुत करीब हम पहुँच चुके हैं। और ये देखें, ये पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये किला टाइप बना हुआ था और मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये भी छोटे छोटे इलाके हैं जो कि रास्ते में आते हैं मदीनातुल मुनव्वरा के, और ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। और रात टाइम तो इनकी खूबसूरती और भी दुबाला कर देती है, क्योंकि वो व्यू ही एक अलग तरह का लग रहा होता है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने रात का ट्रैवल किया था, लेकिन इस दफ़ा हम डे टाइमिंग में फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं मदीना की तरफ। ये छोटा सा डेजर्ट भी आता है हमारे रास्ते में और हम यहाँ पे उतरना चाह रहे थे, यहाँ पे चलना चाह रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह था कि ऑल अराउंड बाउंड्री लगी हुई थी और इसको जो है वो हम फलांग के भी उस वाली साइड पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि बाउंड्री काफ़ी ऊंची थी। गाड़ी में देखे तो वो बाज़ार छोटी लग रही है, लेकिन करीब से वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत करीब है, हमारा सफ़र जो है वो ऑलमोस्ट डन होने वाला है। माशाल्लाह से मदीनातुल मुनव्वरा का वेदर भी बहुत बहुत फ़ाइन है। और आप लोगों को भी, जो लोग आना चाह रहे हैं या जो लोग उम्रा पे आए हुए हैं और जिन लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा है, तो उन लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि वो अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई सेफ्टी प्लान करके आएँ। यहाँ मदीनातुल मुनव्वरा में अच्छी खासी सर्दी है और मक्का में तो नहीं होती, लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में जिस तरह इस टाइम पाकिस्तान में सर्दी पड़ रही है, मदीनातुल मुनव्वरा में भी ऐसे ही है। मदीनातुल मुनव्वरा के रास्ते में ये मंकीज़ भी आते हैं जो कि बहुत खौफनाक हैं। और ये इतने बड़े बड़े मंकी मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। होते हैं ज़ू हाउस में भी हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते, ये बहुत बहुत बड़े थे। मुझे इनसे इतना खौफ आ रहा था और मुझे लग रहा था कि कहीं ये मतलब जैसे इतना क्लोज बैठे हुए हैं, ये कहीं गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर वाली साइड पे ना आ जाए। और ये कुछ खाने के लिए मांग रहे थे और हमारे पास बहुत कुछ था इनको डालने के लिए, लेकिन मैं गाड़ी की विंडो नीचे करने के लिए एग्री नहीं थी। इवन कि यहाँ पे मेरी, अगर मैं बैक साउंड ऑन कर दूँ तो आप लोगों की हंस हंस के बुरी हालत हो जाए कि जितना मुझे डराया जा रहा था और जितना ये लोग भी डरा रहे थे मुझे। बस यहाँ पे मेरी तो मिन्नतों वाली हालत हुई थी कि बस यहाँ से जल्दी से गाड़ी निकालें और हम चले जाएं। ये देखिए कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं बैठ के, और ये भी मुझे डराना ही चाह रहे थे। जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की तो ये आगे से एक काफ़िला चलता हुआ आ रहा था बंदरों का, और ये तो नहीं चढ़े, लेकिन ये एकदम से छलांग लगा के हमारी गाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं। और ये भी कहने कि हमें खाने के लिए कुछ डालें। हम इनको डाल सकते थे, लेकिन ये खौफनाक इतने थे कि मैं गाड़ी का विंडो नीचे करने नहीं दे रही थी। और फिर अनफॉर्चुनेटली हमने इनको कुछ भी खाने के लिए नहीं डाला। मुझे बहुत डर लग रहा था। छोटे छोटे बंदर तो अच्छा लगते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े, ये तो खौफनाक लगते हैं। आप लोग भी अगर इन बंदरों को देखना चाहते हैं तो दोपहर के टाइम ट्रैवल करें, और रात के टाइम ही वापस चले जाते हैं अपने घरों को, पहाड़ों के पीछे छुप जाते हैं। अब ये पेट्रोल पंप पे हम रुके थे, थोड़ा हम थक चुके थे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद, और अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे इंशाल्लाह और नमाज़ अदा करेंगे। नमाज असर का टाइम हो गया है और इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारे अलावा भी यहाँ पे मुख्तलिफ हाजियों की बसेस जो थी यहाँ पे खड़ी थी, रेड ब्लैक वाइट बहुत सारी बसेस थी यहाँ पे। और ये नमाज का एरिया था, यहाँ पे लेडीज़ साइड थी ये वाली, और हम यहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर चुके हैं और अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खाना वगैरह खा के नमाज असर अदा करके अपने सफ़र पर रवाना हो गए हैं। और ये रास्ते में हमें आब ज़मज़म जो कि मस्जिद नबवी में ले जाया जा रहा है वो नज़र आया है। इन्हीं टैंकर्स के थ्रू जो है वो आब ज़मज़म मक्का से मदीना पहुंचाया जाता है और उसके ऊपर मस्जिद नबवी मेंशन होता है। जी, तो हमारा सफ़र कम रह गया। हम चाह रहे हैं कि नमाज मगरिब मदीना में ही अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में हम एंटर हो चुके हैं। मस्जिद कुबा के मीनार हमें नज़र आ रहे हैं
और जैसे कि आप जानते हैं नमाज असर और मगरिब का दरमियानी टाइम बहुत कम होता है, और जैसे ही हम होटल पहुंचे नमाज मगरिब भी हो गई साथ ही, और फिर हमें जल्दी से हरम की तरफ आना था, मस्जिद नबवी की तरफ आना था। इस वजह से हम बस जल्दी जल्दी में इसकी तरफ आ गए। नमाज का टाइम बहुत कम रह गया है। इंशाल्लाह मुकम्मल दीदार आप नेक्स्ट व्लॉग में करवाया जाएगा। इंशाल्लाह उन सब लोगों के लिए दुआ करूंगी जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कह के भेजा है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले व्लॉग को लाजमी देखें। अल्लाह।